नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ भी तपने लगे, राज्य में मौसम बदल सकता है करवट। आशीष शर्मा ने कांग्रेस पर तंज बोले, बिना प्रत्याशी उतारे जीत का दावा हास्यास्पद। डॉक्टर राजा बिंदल ने कहा कि जिसने अपनी उम्मीदवार की सूची तक जारी नहीं की, वह जीत का दावा कैसे कर रही। हिमाचल नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस और भाजपा में जीत के दावों पर सियासी संग्राम। मुख्यमंत्री ने वीडी सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। सेहत कर्मियों की हड़ताल जारी, हजारों लोगों के घर से नहीं उठा कूड़ा, आउटसोर्स पर होगी सफाई व्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष चरण ठाकुर बोले, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सरकार की नाकामी। रक्षण छितकुल वन्यजीव अभयारण्य और किन्नौर से पहली बार नजर आया हंटरलॉक पक्षी। हिमाचल के 47 शहरी निकायों में से 22 पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस समर्थित काबिज। कुल्लू और मंडी में कांग्रेस, सोलन, ऊना और बिलासपुर में भाजपा छाई। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से लगातार मौसम साफ रहने से तापमान चढ़ने लगा है। मौसम में आए बदलाव से मैदानी जिलों के साथ पहाड़ों में पसीना छूट रहा है। अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी के साथ अब रात का पारा भी चढ़ गया है। रविवार को देहरा गोपीपुर में अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार है। वहीं अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली हुई है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के परिणामों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न नगर निकायों में जीत के दावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने चुटकी ली है। हमीरपुर में आशीष शर्मा ने कहा कि जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े नहीं होने की बात की थी, तो अब जीतने का दावा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी जीते हुए उम्मीदवारों को अपनी जीत करार दे रही है। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजा बिंदल ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास और कांग्रेस सरकार के विफलताओं के खिलाफ जनादेश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची तक जारी नहीं की, फिर भी जीत का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में 47 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा 35 और कांग्रेस 31 नगर पंचायत पर जीत का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन के महासचिव विनोद जंटा ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए भाजपा को झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर वीडी सतीशन को बधाई दी। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और सतीशन को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा।
शिमला में शहर कर्मचारियों की हड़ताल से सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी शहर में सफाई व्यवस्था ठप है। सुबह सीटीओ चौक पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के हजारों घरों से 4 दिनों से कूड़ा नहीं उठ पाया है, इससे जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे न मानी तो आंदोलन और उग्र होगा। शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे सैफ सोसाइटी के 800 से ज्यादा कर्मचारी लगातार तीसरे दिन सोमवार को भी हड़ताल पर रहे। नगर निगम प्रशासन ने एजीएम बुलाने और मांग पूरी करने का भरोसा मिलने के बावजूद कर्मचारी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं है। सैफ सोसाइटी कर्मचारी यूनियन ने दो टूक कह दिया है कि जब तक उनकी वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी मांगे पूरी नहीं हो जाती, कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार, अराजकता और माफिया राज को जनता की ओर से पूरी तरह नकारने का स्पष्ट संदेश है। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के झूठे वादों, जन विरोधी निर्णयों और कुशासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है, माफिया तत्वों को संरक्षण मिला है और भ्रष्टाचार ने शासन व्यवस्था को खोखला कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रकचम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य ने अपनी बढ़ती जैव विविधता के रिकॉर्ड में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ ली है। अभयारण्य के साथ पूरे किन्नौर जिले में पहली बार हांड और लाख पक्षी को देखा गया है और उसकी तस्वीरें भी ली गई है। यह महत्वपूर्ण अवलोकन लेफ्टिनेंट कर्नल ए कार्तिक और डॉक्टर एमी प्रवीणा की ओर से संतोष ठाकुर के नेतृत्व में किए गए एक जैव विविधता अन्वेषण के दौरान किया गया। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव में 47 नगर परिषदों और नगर पंचायतों का मिलाजुला परिणाम रहा। इनमें से 21 शहरी निकायों में भाजपा समर्थित जबकि 19 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बहुमत में जीते हैं। 7 निकाय ऐसे रहे जहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। यहां अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर गठजोड़ करने वाले बाजी मारेंगे। नारकंडा नगर पंचायत में पहले भी सभी पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। कई निकायों में किसी भी दल से नहीं जुड़े पार्षदों के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। ऊना जिला के 6 में से 5 नगर निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। जिला मंडी में भी कांग्रेस ने सेंधमारी की है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर में अन्य आगे रहे। परिणाम घोषित होते ही अब नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए जो जहज शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्यों की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। एक और कांग्रेस समर्थित ने कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जैसे अहम जिलों में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए भाजपा के गढ़ों में सेंध लगाई। वहीं भाजपा समर्थित ने बिलासपुर, सोलन और ऊना में एक तरफा बढ़ता बनकर सत्ता पक्ष को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कई नगर निकायों में अन्य किंगमेकर की भूमिका में उभर कर सामने आए हैं। सबसे अधिक चर्चा मंडी जिले की रही, जहां नेता प्रतिपक्ष के गृह जिले में कांग्रेस समर्थित ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कर भाजपा को कड़ी चुनौती दी। मंडी के निकायों में कांग्रेस समर्थित की बढ़त को सत्ता पक्ष अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मान रहा है। कांगड़ा और कुल्लू में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज कर संगठन की मजबूती दिखाई है। और इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।